हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, मैं अपने इस चैनल पर सिर्फ ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वो मैं अपने खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स से डालती हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मापक के अंतर। ये टॉपिक डायरेक्टली कहीं भी हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है, परंतु आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो इसका एक क्वेश्चन कन्फर्म ही आता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्हें याद करना बहुत ही आसान है। आप 2 से 3 बार इसे रीड करेंगे तो आपकी आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि इनके काम भी इनके नाम जैसे ही हैं। ठीक है। और इनका जो क्वेश्चन आता है वो एक तो मिसमैचिंग वाला क्वेश्चन आता है कि 4 इनके जो मापक यंत्र दिए होते हैं और दूसरी तरफ इनके उपयोग दिए होते हैं, तो इन्हें मैच करना होता है। या फिर किसी विशेष एक को लेकर क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो पेंटोग्राफ के बारे में आया था। तो उन्होंने पूछा था कि पेंटोग्राफ का उपयोग किया जाता है मानचित्र पर दूरी दर्शाने में, ठीक है, मानचित्र के मापक में, मानचित्र के लघुकरण व विवर्धन में, इस तरह से। तो इसका सही आंसर था मानचित्र के लघुकरण व विवर्धन में। तो आप जैसे मैंने इन्हें एक सीक्वेंस में लिख रखा है, आप भी किसी एक पेज पर ऐसे ही लिख लें। तो परंतु इसके 2 वीडियोस बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के नाम से अपलोड करूँगी। ये काफ़ी सारे हैं, मैंने पूरे सिलेबस में से छांटे हैं। तो आज मैं इसका सिर्फ पार्ट 1 यानी कि एक पेज डालूँगी, नेक्स्ट पेज मैं नेक्स्ट वीडियोस में डालूँगी। ठीक है। नाउ वी आर स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ का उपयोग किया जाता है मानचित्र के आलेखन व लघुकरण व विवर्धन में। ठीक है। मानचित्र के आलेखनों का लघुकरण व विवर्धन में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपिसोमीटर। इसका उपयोग होता है मानचित्र की में दूरियां मापने में। ठीक है। उसके बाद जो आगे है प्लानीमीटर, उसका मानचित्र का क्षेत्रफल का मापन में। ठीक है। और पेंटोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग करेंगे मानचित्र के विवर्धन व लघुकरण में। फर्स्ट और सेकंड फोर्थ में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होई। उसमें मानचित्र के आलेखनों का लघुकरण व विवर्धन, इसमें मानचित्र का लघुकरण व विवर्धन, और नाम भी बिल्कुल एक जैसे हैं, पेंटोग्राफ और पेंटोग्राफ। ठीक है। उसके बाद है रेडियोमीटर। यह रेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है, यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के कुछ कणों को मापता है। ठीक है। उसके बाद ऑडियोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट है मैग्नेटोमीटर, यह पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। नेक्स्ट है ग्रीवोमीटर, जैसे ग्रीवो किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण को, तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। ठीक है। उसके बाद है पाइरोहेलियोमीटर, यह सूर्य ताप का मापन किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है। और फुजीता स्केल किसे, इसका उपयोग किया टार्नेडो की गंभीरता व क्षति को मापने। टार्नेडो क्या है, ये एक चक्रवात है। ठीक है। यूएसए में आने वाला एक चक्रवात है। ये उस चक्रवात से जो चक्रवात कितनी गंभीरता से आया और इसके द्वारा कितना नुकसान हुआ है, उसकी क्षति को मापता है। ठीक है। उसके बाद है सफ़ीर सिम्पसन स्केल। ठीक है। यह चक्रवात की गति को मापता है। ठीक है। सोलिनोमीटर लवणता मापी यंत्र। बैरोमीटर वायु मापी यंत्र। बैरोमीटर भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नेफोस्कोप, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, यह बादलों की दिशा व गति को मापने का यंत्र है, नेफोस्कोप। ठीक है। उसके बाद है एनीमोमीटर, पवन वेग मापी यंत्र। रेन गेज, वर्षा मापी यंत्र। हाइग्रोमीटर किसे, वायु दाब मापने का यंत्र है। ठीक है। आर्द्रता मापने का यंत्र है। वायु दाब मापने का यंत्र तो बैरोमीटर है। ठीक है। उसके बाद है रेडियोसॉन्डेस, ये वायु राशियों की स्थिरता व अस्थिरता को की डिग्री का निर्धारण करता है। ठीक है। उसके बाद है स्लिंग स्काइप्रोमीटर, यह स्पेक्षित आर्द्रता को मापता है। नेक्स्ट है पेडोमीटर, दूरी मापने के लिए। स्पेक्ट्रोमीटर, विकिरण ऊर्जा मापी यंत्र। प्लिक्नोमीटर, मिट्टी का घनत्व मापने के लिए। और पेडोलॉजी क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। पेडोलॉजी। और प्लेनीमीटर में मानचित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यंत्र है। ठीक है। प्लेनीमीटर, और इसका आविष्कार किसने किया गया, प्रोफेसर जे एलेक्सर ने। ठीक है। उसके बाद ऑप्सोमीटर, मानचित्र पर टेढ़ी या वक्र रेखाओं को मापने का यंत्र है। कौन सा, ऑप्सोमीटर। ठीक है।
वर्नियर मापक ये क्या है, ये भी आप कमेंट कर कर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है स्पेक्ट्रम बैंड, यह लेखा चित्र पर तरंग दैर्घ्य और परावर्तन के परिणाम को दर्शाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है पवन वेग मापी यंत्र, ये तो नाम से पता चल रहा है कि पवन का वेग ज्ञात किया जाता है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।